नाज़रीन, जो लोग सियासी एतबार से अधमरे हो चुके होते हैं, जिनकी जान सियासी एतबार से निकलने के करीब होती है, वो असदुद्दीन ओवैसी का हाथ पकड़कर फिर से जिंदा होते हैं, अपनी जान में जान लाते हैं और फिर से बीजेपी या दूसरी पार्टियों का हाथ थाम लेते हैं और ऐन वक्त पर असदुद्दीन ओवैसी साहब को धोखा दे देते हैं। यही कुछ हुआ बंगाल में, यही कुछ हुआ बिहार में, अब यही कुछ होने जा रहा है यूपी के इलेक्शन में। जी हां नाज़रीन, एसपी बीएसपी कांग्रेस से हटकर एक तीसरा अलायंस बनाने वाले असदुद्दीन ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर, जो कि दोनों मेन आदमी थे, इन दोनों में अब दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। ओम प्रकाश राजभर ने जो बयान दिया है उससे वाज़े तौर पर उन्होंने कह दिया है कि अगर हमारी ये मांगे बीजेपी मान लेती है तो फिर इसके बाद हम बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं, जिसके जवाब में आसिम वकार ने कहा कि एमआईएम कभी भी हाथ नहीं मिलाएंगे और जो लोग अपनी जातियों को धोखा दे रहे हैं और अपने मफाद के लिए इलेक्शन लड़ते हैं वो लोग बीजेपी के साथ जा सकते हैं। तो नाज़रीन, वाज़े तौर पर ओम प्रकाश राजभर, जो कि पीछे भी बीजेपी के सहयोगी रह चुके हैं, बीजेपी के साथ हाथ मिला चुके हैं, इलेक्शन लड़ चुके हैं, तो उनसे उम्मीद भी नहीं की जा सकती है कि वो लोग एमआईएम के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। और ओम प्रकाश राजभर ने यह भी कहा है कि जितनी तीसरे महागठबंधन में जो लोग थे, जो पार्टियां थी, उन तमाम को लेकर मैं बीजेपी में शामिल हो जाऊंगा। तो नाज़रीन, ये अफसोसनाक खबर है असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए, उनके चाहने वालों के लिए। लेकिन यहाँ एक बात समझ में आती है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपने बलबूते पर लड़ने की जरूरत है। हाँ ठीक है, हमारा इंडिया है तो यहाँ तो गठबंधन से ही लड़ना पड़ेगा, दूसरी जातियों को साथ लेकर ही लड़ना पड़ेगा। लेकिन आप इस तरह भी कर सकते हो कि जो पसमानदा तबकात के लोग हैं उनको सीट इलेक्शन में खड़ा करके जो उनके अफराद हैं उनको खड़ा किया जाए, बजाय इसके कि छोटी छोटी पार्टियों को साथ में लिया जाए जो कि बीजेपी की सहयोगी रह चुकी है। वो आधी रात को आपको छोड़कर जा सकते हैं, जैसा कि आपके साथ होता आ रहा है और अभी भी हुआ है। तो काश कि अगर ओवैसी साहब मौलाना सज्जाद नोमानी के वो बात मान ले कि कम से कम सीट पर इलेक्शन लड़ें और इंशाअल्लाह कामयाबी अता करें, कामयाबी नसीब करें, तो ही उसमें इज्जत है। वरना अगर ओम प्रकाश राजभर आइन वक्त पे अगर छोड़ गया और बीजेपी से हाथ मिला गया तो वो लोग जो कि उम्मीदों से देख रहे असदुद्दीन ओवैसी को, वो लोग, उन लोगों के दिल पर क्या गुजरेगी कि भाई ओवैसी साहब के जरिए से इसने वोट हासिल किया और जीत हासिल की और फिर बाद में जब जरूरत पड़ी भाजपा को तो उससे हाथ मिला लिया। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात होगी। तो इससे पहले कि ये अफसोसनाक मौका मरहला हमें देखना पड़े, मौलाना सज्जाद नोमानी की बात को मानते हुए कम से कम सीट पर इलेक्शन लड़ें और इंशाअल्लाह जीत हासिल करें।